नमस्कार। आज इस डीप डाइव में हम डॉक्टर रामनिवास मानव के जीवन और व्यक्तित्व की परतों को जरा खोल रहे हैं। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो सुनील कुमार के शोध प्रबंध से है। डॉक्टर रामनिवास मानव की काव्य यात्रा, एक विवेचन। बिल्कुल। और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे परिवार के संस्कार, जीवन के संघर्ष और शिक्षा के प्रति उनका जो जुनून था, बिल्कुल, उसने उन्हें कैसे गढ़ा। तो शुरुआत घर से ही करते है ना। हाँ। उनके पिता पंडित माता दीन जी। हाँ। आर्थिक तंगी तो थी, जैसा स्रोत बताता है, पर शिक्षा को लेकर उनकी सोच बहुत बहुत गहरी थी। अच्छा, सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं? नहीं, पूरे गांव के लिए। सोचिए, स्कूल बनवाने के लिए अपनी जमीन तक दान कर दी उन्होंने। अपनी जमीन? ये तो बड़ी बात है ना? और गांव में इतने लोकप्रिय थे कि 2 बार निर्विरोध सरपंच चुने गए। ये दिखाता है समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी और दूरदर्शिता। ये वाकई दिलचस्प है कि अभावों में भी शिक्षा और समाज सेवा को इतनी अहमियत दी। और उनकी माँ मूर्ति देवी जी? हाँ, उनका क्या असर रहा? स्रोत बताता है कि वो बेहद परिश्रमी थी, कुशल गृहिणी। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी परिवार को संभाला उन्होंने। स्वभाव से बहुत नरम, मददगार। और एक खास बात, वो धार्मिक रूढ़ियों से ज्यादा कर्म पर विश्वास रखती थीं। कर्म योगिनी थी एक तरह से। और डॉक्टर मानव पर उनका असर? बहुत गहरा। उन्होंने माँ नाम से एक लघु कथा भी लिखी है, जिसमें उनकी उदारता झलकती है, जैसे वो सबकी माँ हो। तो कह सकते हैं कि माता पिता दोनों से ही कर्तव्य परायणता, नैतिकता, सहनशीलता, ये सब गुणों ने विरासत में मिले। बिल्कुल, और ये चीजें उनके व्यक्तित्व में साफ दिखती हैं। स्रोत कहता है कि जो शुरुआती संघर्ष थे, जो आर्थिक तंगी थी, उसने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि यूं कहिए कि तपा कर और निखारा। अच्छा। हाँ, उनमें अनुशासन आया, आत्मविश्वास और एक गहरी आस्था। उनकी कविताओं में भी ये बात आती है, जैसे वो लिखते हैं, तपो निखारो स्वयं को, पहले बनो कलाम, फिर देखो कैसे तुम्हें दुनिया करे सलाम। वाह! और एक और पंक्ति का जिक्र है शायद। हाँ, आंखों में एक स्वप्न है और स्वप्न में आस, मेरे कदमों में कभी होगा ये आकाश। ये उनके इरादे को दिखाता है। जाहिर है। और उनके सामाजिक सरोकार, क्या वो भी इसी बुनियाद से जुड़े हैं? लगता तो यही है। अन्याय के खिलाफ मुखर होना, बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना, ये सब उनमें है। कई समकालीन लेखक भी इस बात को मानते हैं। जैसे डॉक्टर वंदना पांडे हैं। वो उनके साहित्यिक समर्पण के साथ उनके मानवीय पक्ष की बात करती हैं। यशवंत सिंह बादल उन्हें महान साहित्यकार के साथ साथ एक आदर्श इंसान भी मानते हैं। और डॉक्टर मधुलिका सुहाग कहती हैं कि पिता की निर्भीकता और माँ की करुणा, दोनों ही गुण उनमें दिखते हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, उनके कामों में भी दिखता है ना, वो वसीयत वाली बात। हाँ, बिल्कुल। वो जो उनकी वसीयत का जिक्र है, जिसमें उन्होंने अंगदान और अपनी जमा पूंजी से मनुमुक्त मेमोरियल ट्रस्ट बनाने की बात कही है, जो युवा साहित्यकारों और सामाजिक कामों के लिए होगा। हाँ, ये दिखाता है कि वो निस्वार्थ सेवा की भावना पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। राजकुमार कुंडू उनकी सकारात्मक सोच की तारीफ करते हैं और डॉक्टर अशोक मंगलेश उन्हें सरल, सहज, मृदुभाषी बताते हैं। अब उनकी शिक्षा यात्रा पर आते हैं। वो भी तो संघर्षों से भरी थी। अरे, कम नहीं थी। स्रोत में जो वर्णन है वो बहुत मार्मिक है। शुरुआती स्कूल के दिनों में जूते चप्पल तक नहीं, नंगे पैर स्कूल जाना। हाँ, नंगे पैर। गर्मियों में पैर जलते, सर्दियों में ठिठुरते, और रोज पैदल कोई 7-8 किलोमीटर। किताबें कॉपियां भी पूरी नहीं होती थी। और कॉलेज के लिए रोज 50 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ता था। बाद में ट्रेन से जाने लगे तो भी सुबह बिल्कुल जल्दी निकलना, देर शाम लौटना। 50 किलोमीटर साइकिल रोज? ये तो आज सोचना भी मुश्किल है। क्या जुनून रहा होगा पढ़ाई का। सही बात है। और इतनी मुश्किलों के बावजूद नतीजा देखिए, स्नातक में पूरे प्रदेश में 13वां स्थान, और हिंदी में हमें प्रथम श्रेणी में। ये तो कमाल है। उनकी लगन और प्रतिभा दोनों दिखती है इसमें। हरियाणा में रचित सृजनात्मक हिंदी साहित्य का मूल्यांकन, स्रोत कहता है कि इसका ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक महत्व है? किस तरह से? असल में इस शोध ने हरियाणा के समकालीन हिंदी साहित्य पर एक व्यवस्थित अकादमिक नजर डाली। इससे पहले इस क्षेत्र पर इतना केंद्रित काम शायद नहीं हुआ था, तो इसने आगे के शोध के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। अच्छा, समझा। और अभी वो सिंघानिया विश्वविद्यालय में। हाँ, विभागाध्यक्ष के तौर पर। तो इस पूरी डीप डाइव से जो एक तस्वीर उभर रही है, वो एक ऐसे इंसान की है जिसने पारिवारिक मूल्यों की मजबूत नींव पर खड़े होकर शिक्षा के लिए असाधारण लगन दिखाए
और हर चुनौती को अवसर में बदल दिया। सही कहा। और ये कहानी हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान की अपनी भीतरी शक्ति, उसके मूल्य, उसका संकल्प, ये उसे न सिर्फ व्यक्तिगत सफलता दिलाते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बना सकते हैं। यहाँ एक सवाल मन में आता है जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी हो। हम अपनी विरासत में मिले मूल्यों और अपनी खुद की कमाई हुई क्षमताओं के बीच एक संतुलन कैसे साध सकते हैं ताकि दोनों मिलकर हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करें।